भी हमारे साथ कुछ बहुत ही एमिनेंट विभूतियाँ मौजूद हैं इस प्रेस वार्ता में। तो मैं इस फेस्टिवल के डायरेक्टर श्री आर.के. सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो सबको इंट्रोड्यूस करें और सबके बारे में बताएं। हमारे बीच बहुत ही अनुभवी है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। हमारे साथ हैं अतुल श्रीवास्तव जी। अतुल श्रीवास्तव जी एक बहुत ही अनुभवी भारतीय अभिनेता हैं जो बॉलीवुड में सहायक भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी सहज अभिनय शैली और बहुमुखी प्रस्तुतियों के जरिए अपने लिए एक खास पहचान बनाई है। 60 से ज़्यादा अभी फिल्मों में काम किया है, जिनमें मेन फिल्में हैं बजरंगी भाईजान 2015, स्त्री 2018 और भारत 2019 जैसे चर्चित फिल्मों में काम किया है। और नमस्कार हमारे लखनऊ वासियों, मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि मैं अपने घर पे हूँ। मैं भी यही कहूँगा थिएटर किया, और जब हमारे ज़िंदगी में मेरी पर्सनालिटी में उन्होंने मुझे ये समझ दे दी थी कि आपकी पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी को बढ़ाना है, जो वाव फैक्टर शक्ल सूरत में होता है वो जहनियत पे लाना है। तो मैं दिल्ली में वो जहनियत जो पैदा करता था, एक एहसास हो गया कि वाव फैक्टर आ गया, तो मैं मुंबई चला गया और मज़े ले रहा हूँ। और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जो शौक़ था वो मेरा प्रोफेशन। थैंक यू सो मच। आप मतलब ही ना समझा जाए, कुछ भावनाएं, कुछ रिलेशनशिप है ना, और जो रिलेशनशिप, जो भावनाएं होती है ना, वो कभी किसी देश की मोहताज नहीं होती है, अंदर चली जज्ब हो जाती है, पहुंच जाती है। ये मेरा मानना है। अगर फिल्म अच्छी है और अच्छे से अभिनीत की गई है, अच्छे से डायरेक्ट की गई है, तो यही तो बात है। फिल्म एक ऐसी विधा है, ना नहीं कहना। पेरेंट्स कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, घर की दादी भी डांट रही है ये मत करो, ये मत छू, ड्राइंग में अगर कलर ऐसे चला गया ये मत करो। ये मत और नहीं अगर जीवन से आप हटा दोगे तो बच्चों के अंदर खुद ब खुद जो है पॉजिटिविटी आती है। ड्राइंग, मैं काश के ड्राइंग टीचर होता तो मैं आ जाते हैं चैप्टर से पहले क्या है और उससे पहले क्या, और उससे बहुत जरूरी है पसीना बहाना बहुत जरूरी है, और दूसरा संगीत बहुत जरूरी है। चाहे सुनो, एप्रिसिएशन, हर चीज का कोर्स होता है, पता है? ड्राइंग एप्रिसिएशन कोर्स, फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स, बाहर सारे कोर्सेज हैं। किसी चीज़ को कैसे अप्रिशिएट किया जाए, किसी पेंटिंग देखना भी आना चाहिए, उसका भी कोर्स होता है 2 महीने का। तो मैं था इंजीनियरिंग स्कूल में, कॉलेज में, और अपनी बाइक खड़ा करता था सामने पकौड़ी वाले में, अलीगंज में कहीं पे, है ना। उसने खुद किस्सा बताया, सामने बाइक खड़ी करके और कहीं और चला जाता था। तो किसी ने बताया, उसकी टीचर ने फ़ोन किया, बोला ये तो आता ही नहीं है, ये तो वहाँ खड़ा रहता है। तो इन्होंने वहाँ जाकर उसकी बाइक पता करी और उसकी चेन बेल्ट बांध के चले आया। वो घबरा रहा बच्चा, उसको क्या पता कि पापा ही बांध के चले गए। तो घर गए, तो कहाँ गए थे, नहीं मैं तो क्लास में था, नहीं वहाँ से कंप्लेंट आई है। तो ये गए, काउंसलिंग होती है, काउंसलर के पास गए। तो काउंसलर ने क्या जवाब दिया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। काउंसलर ने कहा बीमार वो नहीं, बीमार आप, फिर आप बीमार हो, आप किसी इंजीनियर बने। अरे वो नहीं बनना इंजीनियर, उसका दिमाग देखिए कितना शार्प बच्चा है। सिर्फ वो नहीं मन लग रहा है तो नहीं बनना चाह रहा, कुछ और करना चाह रहा, वो आप ढूंढेंगे ना, आप फादर है। बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार और हैं रणीता कपूर जी। और रणीता कपूर जी एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं जिनके अभिनय में गहराई और भावनात्मक अभिव्यक्ति की उनकी कला हर किरदार में नजर आती है। स्क्रीन के बाहर भी वे कला की हर विद्या से प्रेम करती हैं, चाहे वह संगीत हो, नृत्य हो, चित्रकला, लेखन या अभिनय। उनका जिज्ञासु मन और रचनात्मक आत्मा उन्हें कला की इस दुनिया में एक और जीवंत और प्रभावशाली उपस्थिति बनाती है। ओवर टू रणीता कपूर मैम। थैंक यू मैम। डॉक्टर जगदीश गांधी को बहुत मिस कर रहे हैं। मैंने आज ऑडिटोरियम में भी बात बोली थी। मेरी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो मेरे साथ थे, क्या बोलूँ मैं भी लखनऊ की हूँ, पर मैं 20 साल बाहर थी, इंडिया में ही नहीं थी। सो आई कम बैक नाउ। मैंने इंटरनेशनली बहुत काम किया है, थिएटर, लॉट ऑफ थिएटर इन सिंगापुर,
मेरी अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी है एंड अब वापस इंडिया आ गई हूँ। यहाँ पे बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा काम मिल रहा है, बैक टू बैक कुछ ना कुछ चल रहा है। वापस आने के बाद थिएटर नहीं किया, विच आई एम ट्राइंग टू डू, बट वेब सीरीज, फीचर फिल्म्स लाइन से लगी हुई हैं, बहुत सारे एड्स भी किए हैं, सो मज़ा आ रहा है बहुत काम करने में। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें। मैं CMS सिटी मॉडल संघर्ष नहीं करना पड़ा। बहुत कृपा थी मेरे ऊपर कि एक तो बचपन से 4 साल की थी जब से मैं पहली बार स्टेज पे गई थी एज ए डांसर, एंड तभी से मुझे मालूम था मुझे लाइफ में यही करना है। बट छोटे परिवार, छोटे शहर होने की वजह से फैमिली में कभी परमिशन नहीं मिली ये करने की। तो मैंने 2015 में अपना एक्टिंग का प्रोफेशन स्टार्ट किया, लाइक फाइनली प्रोफेशनली सिंगापुर में। मुझे एक रोल मिला था एक प्ले में, बस वो एक प्ले किया और उसके बाद बैक टू बैक कुछ ना कुछ मिलता गया। सिंगापुर से इंडिया भी आती थी शूट्स के लिए। जब मैंने सिटी ऑफ ड्रीम्स किया था सीजन 2 तब मैं सिंगापुर में ही थी। सो आई गॉट सिलेक्टेड बाय नागेश सर एंड मैं फ्लाई डाउन करी थी शो के लिए। सॉरी, हाँ आप अपनी भूमिकाओं का चयन किस आधार पर करती हैं? भूमिका का चयन किस आधार पर करती हैं? कैरेक्टर सिलेक्शन। यस डेफिनेटली आउट कि मैं जो भी रोल करूं, एक तो मेरा ये बहुत मानना है कि मीडिया जो है वो बहुत बड़े माध्यम तो है ही, प्लस विजन और आपको दुनिया की चीज़ें दिखाता है। तो में कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल किए होंगे इंटरनेशनली या नेशनली, पर फिल्मों के थ्रू ये बच्चे कितनी सारी दुनिया की चीज़ें देख रहे हैं, सीखने को मिल रही हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड CMS के साथ मेरा बहुत प्यार है, जुड़ा हुआ है।